अभी अभी एसएससी सीजल में 2025 का आंसर की आ चुका है, ठीक है। और सारे टीचर जो मैथ वाले वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन ना मेरे यहाँ से आया है, प्रीवियस से नहीं, मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर में से आया है। अब पूरी कहानी सुनो, अगर तुम किसी के अंधभक्त हो तो मेरे भाई तुम जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपके फेवरेट टीचर को भी थोड़ी सी रोस्ट कर सकता हूँ। क्यों, क्या हुई? तो वीडियो पहले पूरी देख लेना एंड उसके बाद जो भी रिप्लाई रिव्यू वगैरह देना होगा दे देना, बिना पूरी देखे नौटंकी मत करना, समझ रहे हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं इनकी टीम वालों को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं भाई, बहुत हार्ड वर्क पढ़ाने या कंटेंट फाइंड करने में नहीं, कंटेंट ढूंढने में कि भाई जो 2-4 हज़ार लेक्चर्स इनके पड़े हुए हैं उनमें से ये 30 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं वो ढूंढ के लाके इनको दे भी दिए कि सर आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपने जो 2-3 महीने पहले पढ़ाए थे उसमें से ये जो लेक्चर थे उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें से आया है। और सही बात तो ये है कि इन लोगों ने ये सब 10-20 घंटे के अंदर ही कर लिया भाई। अब देखो, अब हमारे प्रताप गुरुजी बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 6 महीने पहले पढ़ाए हुए थे एंड इसके बाद तुरंत एक और स्लाइड दिखाते हैं जिसमें दूसरे क्वेश्चन का बताते हैं कि ये मैंने 1 साल पहले पढ़ाया हुआ था और ये लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया होता इसलिए आया। तो भाई अब इसके बाद रंजन सर को भी देखो, ये भी कम कलाकार नहीं है, ये भी फार्मूला जो होता है ना फार्मूला उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो ये भी कह रहे हैं कि ये फार्मूला तो मैंने अपने बुक में लिखवाया था एंड वहाँ से पूछ लिया गया है। कल को न्यूटन या यूँ कह लो आर्यभट्ट जी या यूँ कह लो कि हमारे जो पाइथागोरस जी हैं ये सब आके कहेंगे कि भैया ये सब जो सवाल आ रहे हैं ना ये मेरे ऊपर आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन का श्रेय मुझे जाता है। बात तो सही है। इससे भी आगे ये लोग तब चले गए जब ये लोग ये बताते हैं कि 2 साल पहले मैंने जो वीओडी बैच में पढ़ाया था उसका ये क्वेश्चन आ गया है एंड इसके बाद कहेंगे कि या मैराथन जो था उससे आ गया, फिर वो कहेंगे कि यूट्यूब पे जो पढ़ाया था उसमें से आ गया। मतलब ये लोग यूट्यूब वीओडी और जो लाइव चल रहा है सारा मिला जुला के जो भी 2-3 हज़ार क्वेश्चन करवाए थे उसमें से अगर 10-20 क्वेश्चन फंस गए हैं तो सारे इनके आए हैं और वो भी जो फंसे हुए हैं वो प्रीवियस ईयर है भाई। ये मतलब प्रीवियस ईयर को करवाने को ये लोग यही बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया था तो भी आया। ये लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो मैंने करवाया और ये पूछ लिया गया तो इसमें कोई गलत बात नहीं, जरूरी नहीं कि ये मेरा ही क्वेश्चन हो, लेकिन ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था इसलिए आया। और हंसी मुझे इस बात की आती है कि यहाँ लड़का 1 हफ्ते पहले अगर कोई सवाल पढ़ता है तो वो भूल जाता है और यहाँ इन्होंने 2 साल पहले जो लेक्चर पढ़ाए हुए रहते हैं कहते हैं कि वो तुमने अगर ढंग से पढ़ा होता तो तुमने क्वेश्चन कर लिया होता। अब भाई ये कैसे, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और इनकी फ्लेक्सिंग भी बढ़िया है। जैसे मान लो कि परसेंटेज में होता है एबी रूल, ठीक है तुमको पता होगा। अब एबी रूल का क्या कर लिए कि अगर उस पर कोई सवाल आ गया तो ये कहेंगे देखो एबी रूल मैंने पढ़ाया था। अरे भाई वो फॉर्मूला है, उस पर सवाल तो आने ही आने हैं, क्यों नहीं आएगा क्योंकि वो फार्मूला है। अच्छा मैथ में ये लोग बहुत हवा बना रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन आया क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड पढ़ाए थे और उनमें से आ गया, दैट्स इट। कंप्यूटर में किसी की दाल नहीं गली क्योंकि कंप्यूटर पहले प्रीवियस ईयर होता नहीं था तो उसमें दाल कहाँ से गलेगी, उसमें सारे के पसीने छूट गए। और जिस तरह से ये लोग हवा बना रहे हैं प्रीवियस ईयर आने को ना, कल को यार लूसेंट वाले उठ के आ जाएंगे और बोलेंगे कि भाई जितने भी क्वेश्चन आ रहे जीके जीएस के वो कहीं ना कहीं मेरे से ही पूछे गए हैं। एंड रियलिटी यही है कि जो लूसेंट का बुक है उसमें से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं एंड ऐसा भी नहीं कि लूसेंट वाले खुद प्रीवियस ईयर पढ़ के उसको छाप रहे हैं बुक में, नहीं, लेकिन वो लोगों ने कभी नहीं कहा होगा कि हाँ भैया मेरा ही क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। और हंसी तो इस बात पे आती है कि इन्हीं टीचर्स ने चिल्ला के गला फाड़ के यूट्यूब पे हर जगह चिल्लाया था कि टीसीएस चली गई है, एडिक्विटी आ चुकी है, ये नए तरह के सवाल पूछते हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एंड लास्ट में क्या हुआ कि एडिक्विटी ने भी प्रीवियस ईयर बेस्ड सवाल पूछ लिए मेरे भाई। क्यों हिला डाला ना। अभी तो रुको, अभी तो और मजा आएगा, पहले ध्यान से देखते रहना, ठीक है। वैसे वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाइप वगैरह कर दो ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। अब चलो आगे बढ़ते फिर से। और जिस तरह से लोग प्रीवियस ईयर चिल्ला रहे हैं ना, आर्यभट्ट जी जन्म लेके आएंगे और बोलेंगे कि भैया जितने सवाल बन रहे हैं वो सब जीरो यानी कि मेरे से ही बन रहे हैं। धोनी कल को आ जाए वो बोले कि अगर किसी भी वर्ड में 7 है, 7 यानी थाला फॉर रीजन, तो रीजन यानी कि ये सवाल मेरा ही है भाई। अलग लेवल का चल रहा है यहाँ पे। यहाँ सीजल मेंस देने वाले बच्चे का दिमाग खराब पड़ा हुआ है कि भाई साहब सीजल ने पूरी तरीके से दिमाग का ऐसे तैसे कर रखा है कंप्यूटर पूछ के, और उसकी बातें कोई नहीं कर रहा, कोई टीचर नहीं, और सब अपने मैथ को हवा बनाने में लगे हुए हैं भाई। और मेरे भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ टीचर्स की ऐसी तो भाई देखो इज्जत करना रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन जब यार ना बिलो द लेवल कोई जाता है और ऐसी ऐसी बातें करते हैं हमारे गुरुजी लोग तो थोड़ा सा ना बुरा लगता है यार कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं यानी कि कंप्यूटर वगैरह की बातें कोई नहीं कर रहे हैं ऐसे वैसे। मैथ में अगर मान लो सीजीएल वालों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है भाई, आपने पढ़ाया वो पूछा अच्छी बात है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर था वो आपने पढ़ाया वही पूछ लिया, ये सही है। ये क्या होता है कि मैंने पढ़ाया वही पूछा वही आया। मेरे लेक्चर देखो, मैंने जो 2000 लेक्चर तुमको पढ़ाए थे उस 2000 लेक्चर में से जो 10,000 क्वेश्चन थे उस 10,000 क्वेश्चन में से जो 30 क्वेश्चन थे वो मेरे क्वेश्चन में से आए थे और वो भी प्रीवियस ईयर थे। ये क्या बात हुई? कंप्यूटर में कुछ करके दिखाओ, अगर आग लगाना है तो उसमें कुछ आग लगा के दिखाओ, उससे नहीं होगा काम क्योंकि प्रीवियस ईयर भी बना ही नहीं है। और मेरे प्यारे गुरुजनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ठीक है जो 30 क्वेश्चंस आए हैं, मान लीजिए आपके लेक्चर्स में से आए हैं, जो भी आपने 2-3 हज़ार लेक्चर्स पढ़ाए थे उसमें से अगर 2-4 लेक्चर्स में से आ भी गए तो ठीक है, 5-10 लेक्चर में से आ गए तो भी ठीक है। बाकी जो आपके 1500-1600 लेक्चर्स बेकार गए हैं उसका क्या?
उसकी बातें आप क्यों नहीं कर रहे कि उसमें तो कुछ नहीं पूछा गया। कहाँ गया वो। और दूसरी चीज़, एक और बात मुझे समझने वाली है मेरे भाई, कि एक बात बताओ, एसएससी वालों ने कहा था कि आंसर की वगैरह शेयर करना यार मतलब इलीगल है, आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर जुर्माना पड़ेगा 2-3 करोड़ का, पता नहीं क्या क्या। तो फिर ये क्या है, ये सब क्या है। अब पता नहीं 2 करोड़ जुर्माने का डर नहीं रह गया है, या फिर बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से या गोपीचंद से कोई बातचीत हो चुकी होगी। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी स्कैम। अब तुम्हें मैं आसानी से सिंपल चीज़ें बता देता हूँ कि कहाँ से क्या पूछा गया था। जीएस वगैरह क्या होता है कि भाई आपको डिटेल में ना जो भी बुक्स वगैरह हैं या कुछ भी फॉलो कर रहे हो, सब कुछ ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे प्रीवियस ईयर लगा लिया तो हो जाएगा, नहीं, आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कहाँ से शुरू से लेकर एंड तक, तब तो आपका जीएस में कल्याण होगा। मैथ में क्या है कि यार सारे प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है, कितने भी टीचर चिल्ला चिल्ला के तुमसे कहें कि एडिक्वेटी नया पैटर्न पूछेगा, नया सवाल पूछेगा, तुम्हें बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। तुम्हें प्रीवियस ईयर खत्म करना ही करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस पे ही सवाल पूछेगा, वो कहीं एडिक्वेटी बना के नहीं लाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ अलग एग्जाम्स के भी दे सकते हो, सीडीएस हो गया, कैट हो गया, इन सब के सवाल भी सॉल्व कर सकते हो जो आपने सीजीएल वगैरह सॉल्व कर रखा हो। तो इसके बाद मतलब रेलवे वगैरह हो गए, जहाँ जितने भी सवाल जहाँ पूछ रहे हैं मैथ वगैरह के, तो अगर सब तरफ से सॉल्व कर लोगे तो वो आपका फ़ायदा ही देगा। एंड इंग्लिश में तो वही सिंपल सी है, ग्रामर वगैरह जो कुछ भी है ठीक ठाक ही है। आप जैसे इंग्लिश वाले अगर कह दें, जैसे ये लोग फ्रॉड वाले कह रहे हैं ना, जैसे मैथ वाले कह रहे हैं ना, तो इंग्लिश वाले भी कह सकते हैं कि देखो हमने जो आपको वोकैब पढ़ाया था उसमें से आया, और जो कॉम्प्रहेंशन पढ़ाया उसमें से आया, और ग्रामर जो पढ़ाया वो उसमें से आया। 3 बता दे, तीनों में से तो आएगा ही आएगा। तो वो लोग भी चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं कि मेरा ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो बाकी इंग्लिश भी ठीक ठाक ही था, बहुत हार्ड नहीं था। एंड इसके बाद जो रीजनिंग था, रीजनिंग तो मतलब एवरेज ही आता है, वो भी बहुत टफ नहीं था। रीजनिंग में भी बच्चे पूरा का पूरा कर रहे हैं। जो दिमाग का पेच घुमाया था ना, वो भाई साहब कंप्यूटर ने ही किया था। टाइपिंग में हर बार रुलाता था, लेकिन इस बार क्या किया, कंप्यूटर में ही रुला दिया। अब कंप्यूटर में आप एवरेज यूँ समझो मेरे भाई, अगर मान लो 100 बच्चों ने ये एग्जाम दिया था सीजीएल वाला, तो 50% बच्चे तो आराम से कंप्यूटर में फेल हो गए हैं, साफ सुथरा आराम से 50 में। बाकी 50 बचे हुए जो हैं उनमें से आराम से मान लो कि मैथ इंग्लिश रीजनिंग में कुछ किसी ना किसी का तो गड़बड़ हुआ ही होगा, उसमें भी निपट चुके हैं। अब कंक्लूजन ये निकलता है भाई कि पेपर ओवरऑल ठीक ठाक था, लेकिन कंप्यूटर का सेक्शन थोड़ा हार्ड था। अब एक और बात सुनो, मुझे लगता है ना कि ये जो टीचर्स लोग का कंट्रोवर्सी है ना, ये हो रहा है, लेकिन क्या ना कोल्ड वार हो रहा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आपको बताया था ना कोल्ड वार कैसे होता है। तो ये लोग अभी ना कोल्ड वार कर रहे हैं, सब डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लड़ाई तो हो रही है। क्यों? क्योंकि अब बैच बेचने की जो ये परंपरा है ना, वो थोड़ी हार्ड हो चुकी है। अब तो कुछ लोग मतलब काला धंधा भी अपना रहे हैं। कुछ लोगों को तुमने ये भी देखा होगा कि वो 1 रुपये का बैच दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, बाद में जब तुम एक वाला बैच लेने जाओगे तो वो तुम्हारा ऑटो पे 300-400 रुपये कर लेंगे, फिर 2-3 दिन बाद तुम्हारे वो पैसे ऑटोमेटिक कट जाएंगे। और ये होता है आपके साथ बहुत बड़ा वाला स्कैम। सोच रहा हूँ इसके ऊपर कभी वीडियो बना दूँ, क्योंकि एक चैनल है, चैनल कह लो या एक संस्था है भाई साहब, वो टेस्ट सीरीज वगैरह देता है, और वो 1 रुपये का वादा करता है कि 1 रुपये में यूपी पुलिस की तैयारी करो, ये करो वो करो। एंड बाद में जब परचेस करने जाओगे तो आपको पैसा वो ज़्यादा दिखने लगता है। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, आपको डाउनलोड करवा लेंगे अपना ऐप, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दोगे, फिर जब आपका रिजल्ट कभी आएगा तो आपका नाम ढूंढेंगे इस रिजल्ट में, कहेंगे हाँ इसने कभी मेरे ऐप से लॉगिन किया था, हाँ लॉगिन किया था, फिर चिल्ला चिल्ला के कहेंगे ये बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ा है, मेरे यहाँ से पढ़ा है, और आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि आपने अपना डाटा उसको दे रखा है। तो ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। और गुस्सा इस बात का भी लगता है कि जब आप कहीं पे पेड बैच ले लेते हो तब भी ये लोग भर भर के ऐड देते हैं और दिमाग की ऐसी की तैसी करते हैं। और अब मेरे सभी टीचर से एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गुरुजी ठीक है आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ओवरऑल बहुत अच्छी बात है, बट चीज़ों को ना इतना ज़्यादा एम्फेसाइज मत करिए कि सब आपकी वजह से आया ऐसा वैसा। ठीक है आपने पढ़ाया, अच्छी बातें हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ना इसको हाइप मत बनाइए। बाकी भाई लोग अपना ख्याल रखो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं सच बोलने का हिम्मत रखता हूँ। थैंक यू सो मच।